बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एस्ट्रोपामिस्ट सैयद अली ज़ैदी। नाज़रीन, 25 अक्टूबर को सूरज ग्रहण लगेगा और ये इस साल का तीसरा ग्रहण होगा। ये तवील दुरानिया का ग्रहण होगा। लेकिन ग्रहण के तफसीलात बताने से पहले नाज़रीन, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम ऑनलाइन पामिस्ट्री की क्लासेस का आगाज़ कर रहे हैं, जो 4 माह पर जिनका दुरानिया होगा, और आप घर बैठे ऑनलाइन पामिस्ट्री सीख सकते हैं। पामिस्ट्री का मतलब ये इल्म दस्त शनासी, हाथ और उस पर जो लकीरें मौजूद हैं, इसका इल्म। तो ये 4 माह का कोर्स है। जो लोग ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं, वो मेरा नंबर स्क्रीन पर मौजूद है, आप रब्ता कर सकते हैं और मज़ीद तफसीलात जानने के लिए भी आप रब्ता कर सकते हैं। तो नाज़रीन, 25 अक्टूबर को नाज़रीन सूरज ग्रहण लग रहा है और ये इस साल का तीसरा ग्रहण होगा। तवील दौरानिया का ग्रहण होगा, जिसका दौरानिया 4 घंटे और 4 मिनट होगा। और नाज़रीन, दुनिया के जिन जिन इलाकों में देखा जा सकेगा, इसमें पाकिस्तान में नाज़रीन ये बिल्कुल देखा जा सकेगा। पाकिस्तान के बालाई इलाकों में भी देखा जा सकेगा और पूरे पाकिस्तान में भी देखा जा सकेगा। इसके अलावा इंडिया में देखा जा सकेगा, आज़रबाईजान, ईरान, इराक़, अफ़गानिस्तान, बर्मा, ताजिकिस्तान, स्वीडन, फ़िनलैंड, एस्टोनिया, कागिस्तान और ये इसके नज़दीक जो ममालिक हैं उसमें देखा जा सकेगा। और ग्रहण का कुल दौरानिया 4 घंटे 4 मिनट होगा। और ग्रहण का नाज़रीन जो आगाज़ होगा वो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1:58 पर होगा और इसका इंतहाई नुक्ता अरूज दोपहर 4 बजे होगा। और इसका ग्रहण का इख्तिताम नाज़रीन 6:07 पर होगा। और नाज़रीन, ग्रहण ये तवील दुरानिया का ग्रहण होगा। और नाज़रीन, ग्रहण पाकिस्तान और पाकिस्तान के अलावा भी दूसरे ममालिक में देखा जा सकेगा। लेकिन जिन ममालिक में ये नहीं देखा जा सकेगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसके वहाँ पर असरात नहीं होंगे। ग्रहण की दुनिया के किसी भी मुल्क में लगते हैं तो ग्रहण के असरात पूरी दुनिया में होते हैं। और सबसे अहम नाज़रीन बात, ये ग्रहण बुर्ज अकरब में लगेगा। तो बुर्ज अकरब वालों को ख़ुसूसी तौर पर तवज्जो देनी होगी, ख़ुसूसी तौर पर अपने सदक़ात और ग्रहण के दौरानिए में ख़ुसूसी तौर पर बुर्ज अकरब वालों को एहतियात करनी होगी, मर्द और ख़वातीन दोनों को। और नाज़रीन, ग्रहण के मुतल्लिक़ जो एहतियात हैं, तो इसको बराह रास्त तो हरगिज़ नहीं देखना चाहिए। और ख़ुसूसन जो छोटे बच्चे हैं उनको तो ये हरगिज़ नहीं देखना चाहिए। अगर किसी का दिल कर रहा है ग्रहण को देखने को, तो वो बर्तन में पानी ले सकता है, उसमें नज़ारा कर सकता है, या इसके लिए मखसूस फ़िल्टर वाले चश्मे होते हैं तो उनके लिए देख सकता है। बहरहाल जो डॉक्टर्स हजरात की जो राय है, ये ग्रहण का जो देखना है, बराह रास्त देखना है, इससे दिमागी अमराज में मुब्तला होने का ख़दशा होता है और इसके साथ नज़र के अमराज देखने में आए हैं। और जो हामला ख़वातीन हैं, इनमें बहुत ज़्यादा हमल के नुकसानात भी नाज़रीन देखने में आए हैं। तो इस दौरानिए में नाज़रीन जो ख़ुसूसी तौर पर एहतियात है, वो ज़्यादातर हामला ख़वातीन के लिए होती है। हामला ख़वातीन छुरी, कैंची, आग का हरगिज़ इस्तेमाल ना करें और काटने और फाड़ने वाला अमल भी ना करें। और जिस घर में हामला खातून मौजूद है, तो उस घर में भी छुरी, कैंची और आग का इस्तेमाल ना हो, ना कोई चीज़ काटी जाए और ना कोई चीज़ फाड़ी जाए। अक्सर नाज़रीन, बहुत सारे लोग गलती ये करते हैं कि पाकिस्तान समेत दुनिया के अक्सर जो ममालिक हैं, इनमें मर्द हजरात को सिगरेट पीने की आदत है। वो सिगरेट जला लेते हैं, वो भी आग जलाने के ज़ुमरे में आता है, सिगरेट पीते रहते हैं। तो उससे भी नाज़रीन बहुत ज़्यादा मसाइल देखने में आए हैं। इसके जो ज़चगी के दौरान, अगर सबसे पहली बात ये कि आप ना खुले में ना जाएं, खुले आसमान के नीचे ना जाएं, छत के नीचे रहें और सीधा लेटे रहें। और इसके जो नुकसानात नाज़रीन, जिस्म में जलने के निशानात अक्सर पाए गए हैं और कटने, किसी जिस्म पर कट लगे हुए और जले हुए, और मुख्तलिफ मखसूस जो इंसान के जिस्म के जो आज़ा हैं, उनमें पैदाइशी तौर पर नुक्स नज़र आते हैं। तो नाज़रीन, जिस वक्त ग्रहण लगा हो, तो किसी चीज़ को तोड़ना नहीं चाहिए, फाड़ना नहीं चाहिए। और ख़ुसूसन हामला ख़वातीन उस दौरान वज़न भी ना उठाएं। और नाज़रीन, आप लोग जो सदक़ात दे सकते हैं, उसमें नाज़रीन बाजरा सदका करके परिंदों को डाल सकते हैं और 1 किलो टोटा चावल सदका कर सकते हैं। और नाज़रीन, जो आप दुनिया के जिस भी हिस्से में हैं, अपने शहर का और अपने मुल्क का नाम मुझे कमेंट में करें, ताकि मैं आपके लिए मज़ीद आसान वीडियो बना सकूं
کہ جو آپ کے علاقے کے متعلق ہے۔ تو ناظرین اگر کسی بہن بھائی کو ہماری کوئی بات نہیں سمجھ آتی ہے تو سکرین پر میرا نمبر موجود ہے، تو آپ ناظرین مجھے فون کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ تو ناظرین اس کے ساتھ ناظرین میں درخواست کروں گا کہ آپ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو لائک کریں، اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔